जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में मौसम ज्ञान की जानकारी देने वाला ग्रंथ गुरु संहिता मौसम विज्ञान एवं ऋतु चक्र विशेष रूप से वर्षा ज्ञान की जानकारी देने वाला एक ग्रंथ उपलब्ध है जो गुरु संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। चूँकि गुरु यह नाम मुख्य रूप से देवों के देव गुरु आचार्य एवं पुरोहित बृहस्पति जी का वाचक है, अतः इस ग्रंथ को देवाचार्य बृहस्पति का माना जा सकता है। उपलब्ध गुरु संहिता में 492 श्लोक हैं। बीच बीच में विषयों का विभाजन तो है, किंतु अध्याय संख्या नहीं लगी है। यत्र तत्र शिव पार्वती संवाद के रूप में ग्रंथ उपनिबद्ध है तथा महर्षि गर्ग के वचनों का भूयसा सन्निवेश हुआ है। तथा इति गर्गेण भाषितम इत्यादि। मुख्य रूप से यह ग्रंथ त्रिस्कंद ज्योतिष के संहिता स्कंद के विषयों का विवेचन करता है। कृषि वर्षा के ऊपर आश्रित है और वर्षा मेघों द्वारा होती है, अतः मेघों के स्वरूप, मेघों के प्रकार, मेघ को देखने से वर्षण एवं अवर्षण का ज्ञान, अवर्षण का फल, धान्य की महंगी एवं सस्ती का विचार, विद्युत एवं वायु से वर्षा का ज्ञान, ग्रहों के 4 से मौसम की जानकारी, संक्रांति में वृष्टि का फल तथा काक, निलय, कौवे के घोंसले आदि से वर्षा के ज्ञान के साधनों का इसमें समावेश हुआ है। इस प्रकार मौसम, वृष्टि और ऋतु चक्र एवं अनेक प्रकार के उत्पातों के कारणों की जानकारी देने वाला यह लघु ग्रंथ ज्योतिष वाङ्मय का महत्व ग्रंथ है। प्राचीन काल में कृषक लोग अपने कृषि कार्य में इस जानकारी का विशेष उपयोग करते थे। यहाँ इस ग्रंथ की कुछ बातें संक्षेप में दी जाती हैं। इसमें कार्तिक मास से प्रारंभ कर आश्विन मास तक 12 मासों में वर्षा ज्ञान का विवरण है, जो 343 श्लोकों में है। इसके अनंतर मेघ दर्शन, सद्यो गर्भ लक्षण, वायु धारण, विद्युत फल, आद्रा फल, शुक्रचार, राहुचार, केतुचार तथा संक्रांति फल निरूपित है। अंत में काक, निलय, शुभाशुभ विचार तथा काकांडाद फल विचार दिया हुआ है। इसका प्रारंभिक श्लोक इस प्रकार है। गार्भिके कार्तिके मासी चतुर्मासु से वर्षति सुभिक्षम जायते तत्र सस्य संपत्तिरुत्तमा। तदंतर मेघों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मेघ श्वेत, पीत, कृष्ण, ताम्र तथा सिंदूर वर्ण के होते हैं। मार्गशीर्ष मास के विवरण में बताया गया है कि मार्गशीर्ष आदि 5 मासों के शुक्ल पक्ष में यदि किसी तिथि का क्षय होता है तो दुर्भिक्ष होता है, राजा के छत्र भंग होने का भय रहता है तथा युद्ध की संभावना होती है। मार्गादि 5 मासेषु शुक्ल पक्षे तिथि क्षया दुर्भिक्षम छत्रभंगो वा जायते राजविग्रह। आगे बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास की सप्तमी तथा नवमी तिथि को यदि ईशान दिशा में मेघमंडल दिखलाई दे तो अल्प वर्षा होती है अथवा तेज हवा चलती है। मार्गशीर्षे यदा मासी सप्तमी नवमी दिने ईशान दिशामाश्रित्य दृश्यते मेघमंडलम स्तोकम वर्षति पर्जन्योत्था वातमासी दिशेत। यदि पौष मास में बिजली की गरज के साथ वृष्टि होती है और सुखदायी वायु प्रभावित होती है तो समझना चाहिए कि अतिवृष्टि होगी और अनाज महंगा होगा। गर्जते वर्षते पौषे विद्युत वायुश्च शोभना अतिवृष्टिम विजानीयाद धनधान्यम याति महर्गताम। यदि माघ मास की संक्रांति को वर्षा हो तो समझना चाहिए कि गाय अधिक दूध देने वाली होंगी तथा भूमि में अधिक अन्न उपजेगा। माघ मासे तु संक्रांतो वर्षते माधवो यदा बहुक्षीर प्रदा गावो बहुशस्या वसुंधरा। आषाढ़ मास के प्रथम पक्ष में यदि सूर्यमंडल बादलों से रहित हो, बिजली भी न गरजती हो
तथा वृष्टि भी ना होती हो तो समझना चाहिए इंद्रदेव 2 मास तक वर्षा नहीं करेंगे। आषाढ़ मासे प्रथमे च पक्षे निर्भ्रदष्टे रविमंडले च ना विद्युतो गर्जति नैव वृष्टि मासाद्यम वर्षति नैव दैव। बादलों की आकृति को देखने से वर्षा ज्ञान के विषय में बताया गया है। यदि संध्या काल में पूर्व दिशा में आकाश मेघों से आच्छादित हो और वे मेघ ऊँट, हाथी, वाराहमुख, महिष, पर्वत तथा वृषभ की आकृति एवं आभा के समान दिखाई दे तो समझना चाहिए कि निश्चित ही वर्षा होगी। पूर्वस्याम यदि संध्यायाम मेघ संच्छादितं नभाम केचिदुष्ट समा मेघा केचित् कुंजर सन्निभा केचिद्वय शूकर मुखा केचिन्महिष सन्निभा केचिद्वय पर्वताकारा केचित् वृषभ सन्निभा एतद् ये मेघा वर्षन्ते नात्र संशयाः। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में मौसम ज्ञान की जानकारी देने वाला ग्रंथ गुरु संहिता। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।